नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। रविवार को प्रयागराज में कुंभ में स्नान करने आए लोगों को देखकर तो यही लग रहा था कि रविवार को कोई स्नान पर रहा होगा, क्योंकि शाम 6 बजे तक त्रिवेणी में 1,36,00,000 से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके थे। प्रयागराज में अभी भी बाहर से आने वाली यात्रियों की संख्या ज्यादा है। इसके साथ ही वीवीआईपी भी स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर खास सतर्कता बरती जा रही, क्योंकि आने जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ है। रविवार को महाकुंभ का 35वां दिन था, जहां स्नान करने वाले लोगों की भीड़ सुबह से कम ही नहीं हो रही थी। लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुंभ की शुरुआत आज ही हुई हो। रविवार को शाम 6 बजे तक 1,36,00,000 लोग त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके थे और ये सिलसिला जारी ही था। तेरह जनवरी से अब तक 52.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इतिहास में ये सबसे बड़ा आयोजन रिकॉर्ड किया गया है। भगदड़ से बचने के लिए पुलिस ने चौकस इंतजाम कर रखे हैं। भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। प्रशासन ने कक्षा 8 तक के स्कूलों में 4 दिन की छुट्टी और बढ़ा दी है। 20 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। मेले के अब 10 दिन बचे हैं। ऐसे में परिवार के साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शहर में कई जगह जाम की स्थिति भी बन जाती है। श्रद्धालुओं के वाहन भी संगम से 10-12 किलोमीटर पहले बनाई गई पार्किंग में रोके जा रहे हैं। खुद एसएसपी माइक लेकर भीड़ को डाइवर्ट करने में लगे हैं। संगम जाने के लिए सीधे आगे गाड़ी बढ़ाएं, सीधे जाए, सीधे आगे बढ़ाएं, गाड़ी न खड़ा करें। पार्किंग और स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर तक पैदल ही संगम जाना पड़ रहा है। प्रशासन रूट को डाइवर्ट करने में लगा हुआ है। प्रशासन ने मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री रोक दी है और सभी तरह के पास रद्द कर दिए हैं। आप संगम जाने के लिए सीधे आगे गाड़ी बढ़ाएं, सीधे जाए, सीधे आगे बढ़ाएं, गाड़ी न खड़ा करें। जितना भी जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसको स्मूथ रखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी पार्किंग्स हैं उन सभी पार्किंग्स में गाड़ियों को पार्क कराकर और वहां से शटल बसेस के माध्यम से श्रद्धालुओं को निकटतम संगम घाट तक भेजा जा रहा है। और मेरी अपील है आपके माध्यम से कि जिन श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया हो और वो सकुशल अपने गंतव्य स्थान को रवाना हो और अन्य श्रद्धालुओं को उसमें मौका मिल सके। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, यही आस्था है। जितनी कई देशों की कुल जनसंख्या नहीं, उतने तो लोग यहां से नहा कर जा भी चुके हैं। लिहाजा इसमें कमियां निकालने का काम बंद किया जाए। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम किस देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, और कुंभ की आस्था को उनके तो कोई मतलब नहीं है। जहां अपना मतलब ना सदता हो वहीं पर ऐसा लगता है कोई मतलब नहीं है। कुंभ फालतू की चीज़ नहीं है। कुंभ तो फेथ की बात है, विश्वास की बात है, आस्था की बात है। आप करोड़ों खर्च करते हैं प्रचार पर, तब भी सभाओं में इतने लोग नहीं आते हैं। यहाँ करोड़ों करोड़ों लोग, कई 124 देशों की कुल जनता, 124 देशों की कुल जनता तो स्नान करके चली गई, जितनी उनकी जनसंख्या है। तो आप कहते हैं मतलब की बात नहीं है। भीड़ के साथ ही वीआईपी लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। राज्यपाल आनंदीबेन भी संगम दर्शन के लिए पहुंची, जिन्होंने आयोजन के लिए राज्य सरकार के काम की तारीफ की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी परिवार समेत संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। उन्होंने भी आयोजन में सुविधाओं के लिए योगी सरकार की जमकर तारीफ की। सबसे अच्छा कि उत्तर प्रदेश के सरकार ने कठिन बात को आसानी से इतनी अच्छी व्यवस्था की है। हमारे लिए के सहयोगी भी मेरे साथ थे और यहाँ के प्रशासन ने, पुलिस ने, कर्मचारियों ने ये अभूतपूर्व है। देश भर की आस्था के कारण अपनी खुद की गाड़ी लेकर आ गए। हमारे शहर से हजारों लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर निकले हुए। मुझे लगता है बहुत अच्छा और गंगा माता का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और निश्चित रूप से विश्व का कल्याण हो और सबका कल्याण, ये हमारी भावना और यही आशीर्वाद है। मोदी कैबिनेट के एक और अहम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी परिवार समेत प्रयागराज पहुंचे और कुंभ में जाकर त्रिवेणी स्नान किया।
अपने परिवार के साथ संगम के पानी में उतरे धर्मेंद्र प्रधान ने सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा की और फिर परिवार समेत गंगा मां की स्तुति की और कहा कि संगम स्नान कर धन्य हो गया। को अत्यंत पवित्र महसूस कर रहे हैं। ये अत्यंत मेरे पूर्वजों की, मेरे समाज की, मेरे सनातन सभ्यता की, हम सभी के ऊपर इतना कल्याण रहा है, इतना दया रहा है। आज मैं हमारी परंपरा की अनन्य श्रद्धा के केंद्र त्रिवेणी संगम में महाकुंभ के दौरान जो 144 साल के बाद हम लोगों की सौभाग्य में आई, ना जाने कितने पीढ़ी पहले आया था और कितने पीढ़ी के बाद हमारी कोई वंशज इस सौभाग्य को प्राप्त करेगा। मैं मेरी जिंदगी का एक अत्यंत आनंदमय क्षण में, पवित्र क्षण में मैं आज पहुंचा हूं। मैं भगवान के प्रति, महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति, मां गंगा के प्रति, त्रिवेणी संगम के प्रति मैं नमस्कार करता हूं। रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज आने वालों की भीड़ है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रयागराज जंक्शन पर संगम आने वाले लोगों की भीड़ रोजाना देखी जा रही है। रविवार को छुट्टी होने के कारण भी आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा रही। प्रयागराज पहुंचने वालों की तमन्ना है कि वो किसी तरह से संगम स्नान हो जाए, उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति हो। लोग प्रयागराज में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की भी सराहना कर रहे हैं। स्नान करने अपन कल आए थे और हमारा स्नान हो गया है और प्रशासन का अच्छा व्यवस्था है और हर जगह चौक चौराहे पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और यात्रियों को जो भूल भुलैया हो रहा है उसके लिए भी शासन प्रशासन अच्छा से इंतजाम किया गया है। स्टेशन पे भीड़ तो काफ़ी है। पहले लग रहा था कि अब एंड हो रहा है तो हम आए, प्लानिंग करी, लेकिन यहाँ पे अभी भी काफ़ी भीड़ है। काफ़ी ट्रेन भरी हुई आई है सारी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद से प्रयागराज जंक्शन अलर्ट मोड पर है। जिस तरह से भीड़ कुंभ मेले का रुख कर रही है, उसके बाद स्टेशन पर फोर्स बढ़ाई गई है। प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर भीड़ का दबाव है। तमाम प्लेटफार्म मुसाफिरों से भरे हैं और लोग स्नान कर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। देखिए प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 1 का हाल। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आपको वहाँ की तस्वीर स्टेशन की दिखाते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पूरा स्टेशन जो है, यहाँ पर जो मुसाफिर हैं जो ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं उनसे खचाखच भरा हुआ है। तिल रखने की जगह नहीं है। यहाँ तक कि जो चलने का रास्ता है, यहाँ पर ट्रेन के जो आने का रास्ता एकदम जो ट्रेन के साइड जो किनारा है वहाँ पर भी लोग खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और पुलिसकर्मी जो यहाँ के जीआरपी आरपीएफ के जवान हैं वो उनको लगातार वहाँ से पीछे धकेल रहे हैं। तो भीड़ का दबाव बहुत ज़्यादा है। तमाम जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर आपको इसी तरह की तस्वीर नज़र आएगी, क्योंकि कुंभ मेले में आने के बाद सब लोग वापसी के लिए तमाम स्टेशंस का रुख कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ट्रेन यहाँ पर आए और ये लोग अपने घरों को रवाना हों। देखें यहाँ पर जो जीआरपी और आरपीएफ के लोग हैं वो लगातार लोगों को यहाँ से उनसे अपील कर रहे हैं कि लोग पीछे रहें और आगे गिरने का ख़तरा है। तो दबाव इतना ज़्यादा है कि लगातार यहाँ पर भीड़ जो है वो जमा हो रही है और व्यवस्था इस तरह की गई है कि रेलवे स्टेशन के 2 साइड यानी जो सिविल लाइन साइड है वहाँ से जो भीड़ आ रही है उसके एग्ज़िट के लिए स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता रखा गया है, जबकि सिटी साइड जो है वहाँ से एंट्री की व्यवस्था की गई है। एक साइड से ही लोग एंट्री कर सकते हैं और एक साइड से यहाँ आने वाले जो मुसाफिर हैं वो स्टेशन के बाहर जाते हैं। बावजूद इसके यहाँ पर लोग घंटों से इसी तरह से बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब उनकी ट्रेन आए और यहाँ से वो लोग रवाना हो। तो देख सकते हैं कि 24 घंटे इस तरह की तस्वीर यहाँ पर नज़र आ रही है। एक मुसाफिर है, उनसे बात करते हैं। भैया कहाँ से आप आए हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं दिल्ली से आया हूँ सर और कल मैंने जो है कुंभ स्नान किया है और कुंभ स्नान के उपलक्ष्य में और साथ में जो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का मैं धन्यवाद हो गया। आप ये बताइए जाना कहाँ है? मैं जो सर अभी मानिकपुर से होकर के सर दिल्ली जा रहा हूँ और गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। कौन सी ट्रेन है आपकी? मेरी सर ये यहाँ से जो है कोई इंटरसिटी एक्सप्रेस है जो मानिकपुर होकर के फिर मैं आगे दिल्ली के लिए जाऊँगा। कितनी देर से वेट कर रहे हैं? ये सर मैं जो है आज 2 घंटे से 12 बजे दोपहर से इंतजार कर रहा हूँ। कोई ट्रेन की अभी कोई इंतजार नहीं, कोई आती जाती नहीं है। ये तो लोग इंतजार करते रहते हैं और कह रहे हैं कि ट्रेन आ जा नहीं रही है। तमाम लोग यहाँ पर बैठे तो बैठ करके कुछ लोग भोजन कर रहे हैं, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं।
कुछ लोग यहाँ पर आपको सोते हुए नज़र आ रहे हैं और इस तरह से देखिए एकदम प्लेटफॉर्म के किनारे पर भी लोगों की भीड़ जमा हो जा रही है। तो ऐसे में जो स्थिति है, भीड़ का दबाव है बहुत ज़्यादा है। तमाम जो स्टेशंस हैं वहाँ पर मुसाफिर इसी तरह से बैठे हुए हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं? हम झांसी जा रहे हैं साहब। कब से इंतज़ार कर रहे हैं? अभी मैं ज़्यादा 1 घंटा हुआ आए हुए। तो ये सज्जन झांसी जाना है, 1 घंटे से ये भी इंतज़ार कर रहे हैं। आप देखें तो यहाँ पर तमाम लोग जमा हैं। लगातार यहाँ पर जो भीड़ है उसके चलते यहाँ पर पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ के लोग लगातार अनाउंस कर रहे हैं। हालांकि जो रेलवे का अपना अनाउंसमेंट सिस्टम है वो तो चल ही रहा है, साथ में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो जवान हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो प्लेटफॉर्म के किनारे पर ना जाए क्योंकि यहाँ पर ट्रेन आ सकती है। प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर भीड़ बेकाबू न हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन के अंदर ही नहीं, बाहर भी बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन के बाहर यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाए गए हैं और ट्रेन आने पर ही संबंधित यात्रियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जहां से भीड़ जो है यहाँ पर लगातार जमा हो रही है और भीड़ के इंतज़ार के लिए यहाँ पर तमाम विश्राम स्थल बनाए गए हैं। और जो चूँकि प्लेटफॉर्म की बात करें, स्टेशन की बात करें, तो वहाँ पर भीड़ का बहुत ज़्यादा दबाव है। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। कितना देर वेट कर रही थी यहाँ से? नहीं, हम तो अभी होटल से ही आ रहे हैं। 15-20 मिनट की वेटिंग है, लेकिन बहुत लंबा रास्ता पैदल चल के आना पड़ा। भीड़ बहुत है, लेकिन अरेंजमेंट अच्छा है। प्रॉपर उन्होंने मार्क किया हुआ है, पुलिस वाले हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं किधर से आपको निकलना है। रिजर्व अनरिजर्व को सेपरेट कर रखा है जिससे प्रॉब्लम ना हो। एक तरफ से आने और एक तरफ से जाने की व्यवस्था है। तो आप देखें जो ये लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, इनकी ट्रेन आ चुकी है और जिन मुसाफिरों की ट्रेन आने वाली है या उसमें थोड़ा सा समय है, उनको यहाँ पर इंतज़ार करने के लिए कहा गया है। आप देखें यहाँ पर उनके उठने बैठने की व्यवस्था की गई है, विश्राम स्थल बनाए गए हैं और यहाँ पर स्टेशन के बाहर कुर्सियाँ लगाई गई हैं ताकि जिनकी ट्रेन जब आए तो इनको यहाँ से रवाना कर दिया जाए। आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं असम जाऊंगा, गुवाहाटी। कितनी लेट है आपकी ट्रेन जो यहाँ बाहर बैठे हैं स्टेशन? 10-15 मिनट लेट है अभी। आ रही है। जब 4-5 में है। जब ट्रेन आएगी तब आपको यहाँ से अब यहाँ से प्लेटफॉर्म पे भेजा जाएगा। तो स्टेशन के बाहर इस तरह से लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और चूंकि भीड़ का दबाव इतना ज़्यादा है तो जिनकी ट्रेन्स जो है प्लेस होने लगती है प्लेटफॉर्म्स पर, उनको यहाँ से भेजा जाता है। बाकी लोग बाहर ही रहते हैं। तो जब ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है तब उनको प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति होती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर भीड़ का दबाव इतना ज़्यादा है कि उसको मैनेज करना मुश्किल है। तो जिस तरह से देश भर के तमाम रेलवे स्टेशन पर कुंभ के चलते भीड़ का दबाव है, उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ यहाँ पर स्टेशन पर आपको देखने को मिल जाएगी। और आप देखें प्लेटफॉर्म के अंदर भी जाने के लिए लोगों को 9 बजे से बैठे हैं यहाँ पर। लाइन लगानी पड़ रही है और लाइन लगा करके लोग अंदर जा रहे हैं। कितने बजे से बैठे हैं? 9 बजे से 9 बजे से बैठे हैं। क्या हो गया ट्रेन आपकी? 4 घंटा लेट चल रही है, 5 घंटा लेट चल रही है। अब आप जा रहे हैं अंदर? अभी अनाउंस हुआ लेकिन आने को नहीं बोल रहे हैं लोग। अभी आने को नहीं बोला है क्योंकि ट्रेन अभी अनाउंस नहीं हुआ है और लोग जो है घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। जिस तरह का दबाव है, आप देखें तो जिनको अंदर जाने की अनुमति मिली है वो लाइन लगा करके यहाँ से प्लेटफॉर्म के अंदर जा रहे हैं। तो तस्वीरें अब आप देखेंगे, इस तरह की तस्वीरें आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के लिए तमाम इंतज़ाम करना ज़रूरी होता है। ऐसे में अगर एक साथ उनको छोड़ दिया जाए तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर स्थिति भयावह हो सकती है। और उससे सबक लेते हुए उस घटना से जो दिल्ली में घटी है और उसके पहले 2013 में यहाँ पर जो घटना हुई थी, उससे सबक लिया गया है। प्लेटफॉर्म पर बहुत सिस्टमेटिक ढंग से जो मुसाफिर हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनको प्लेस किया जा रहा है और जिनकी ट्रेन पहुँच जाती है प्लेटफॉर्म पर उनको ही बुलाया जाता है। बाकी लोगों के पास यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है, तमाम तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। लेकिन मुसाफिरों का इंतज़ार यहाँ पर इसलिए लंबा हो रहा है कि देश भर से तमाम स्टेशंस के ज़रिए मुसाफिर यहाँ पर जो लोग हैं, श्रद्धालु पहुँचे थे और कुंभ स्नान करके ये सब तुरंत अपने घरों को पहुँच जाना चाहते हैं। लेकिन जो ट्रेनों की स्थिति है, जिस तरह से स्टेशंस पर दबाव है, उसके बाद लोगों को यहाँ से धीरे धीरे वापस स्टेशन की तरफ भेजा जा रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।